हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। देसी में जहाँ पे वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को तो वजह से अलहम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बट मैं व्लॉग बना रही क्योंकि तकलीफ़ इतनी थी ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं आप लोग से बता ही नहीं सकती। और वो जो तकलीफ़ थी वो अभी कम नहीं हो गई जब तक कि मुझे क्लियरली एक चीज़ पता ना चल जाए। जैसे ही मैं सोकर उठी मुझे तो याद ही नहीं था कि आज है फ्राइडे। बट उसके बाद पता चला तो मैं सोची कि आज मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था और तबीयत भी अजीब सी लग रही थी। और आजकल तो 2-3 दिन से मैं कॉलेज ऑफ ही ले रही हूँ क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तो बस जैसे ही मैं उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद मैं किचन में गई तो मेरा मूड किया कुछ बनाने का। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही बनाती हूँ। तो बस मैं बनाने लगी शाही कुरमा। और ये किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं जब छोटी थी ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद रहती थी। जब मुझे कुछ मन करता था तो बस मैं अपनी मम्मा से बोलती थी कि मेरे लिए यही बनाइए। और मेरी मम्मा माशाल्लाह फ़ौरन से बना भी देती थी। तो अब मैं बड़ी हो गई तो खुद से भी बना लेती हूँ। और फ़ौरन से बनाई और बहुत टेस्ट अच्छा था, बहुत परफेक्ट बना था। फिर उसके बाद खाई पी एंजॉय की। और एंजॉय क्या ही करती, लाइफ में ना आजकल इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मैं आगे क्या करूँगी। तो बस अल्लाह पाक पे भरोसा है, इतना ज़्यादा भरोसा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। बट सिर्फ़ इतना पता है कि जो भी करेंगे अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतर से भी बेहतरीन करेंगे। तो बस इसीलिए कुछ भी नहीं करना है, बस इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पे जितना भरोसा है अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा मेरे भरोसे को, मेरे यकीन को अच्छा करें, अच्छा रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैं अभी कहीं जा ही रही थी तब तक कि मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखी जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जहाँ भी हैं आज तक, जहाँ पे भी हैं, जिस भी लेवल में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे भी कितने मज़दूर जो लोग रहते हैं वो बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। तो बस मैं जैसे ही घर आई उसके बाद अज़ान हो गई और फिर फ़ौरन से मैं नमाज़ पढ़ने लगी। और फिर बहुत सारी दुआएँ की। और पता है फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना कि जो भी बहुत जल्दी हर एक इंसान से अटैच हो जाती हूँ और उन्हें बहुत कुछ समझ लेती हूँ। भले से ही सामने वाला मुझे वो लेवल की इज़्ज़त दे, वो लेवल की रिस्पेक्ट, वो लेवल का केयर करे या ना करे, बट मेरे अंदर ये है ना कि सामने वाले इंसान से अच्छे से बात करना, वो करे या ना करे। तो बस अल्लाह करे कि हर एक इंसान का कभी दिल ना टूटे। हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि बस दिल टूट जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ है उससे टूटे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हमें पता नहीं होती फिर पता चल जाती है तो फिर उसकी वजह से हमें कितना ज़्यादा हर्ट होता है। हर्ट तो मैं नहीं कह सकती इसे मैं यही कहूँगी कि तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ ऐसी होती है कि शायद सिर्फ़ मेरा अल्लाह ही जानता है कि मुझे कैसी उस टाइम तकलीफ़ होती है। तो बस मेरे घर पे बन रहा था चिकन। तो चिकन कैसे बनता है आप लोग को तो पता ही है, बट चिकन को जब तक कि आप लोग भी थोड़ा-थोड़ा कट नहीं करेंगे, उसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं होगा तब तक कि वो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग भी कट थोड़ा-थोड़ा कर लिया करें चिकन में। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो जैसे ही अनियन एकदम अच्छे से फ्राई हो गई फिर इसी में ऐड कर देना है चिकन। चिकन जैसे ही ऐड करेंगे फिर उसके बाद थोड़ी टाइम के लिए रख देंगे। वैसे मैं जो भी रेसिपी देखती हूँ ना मुझे इतनी ईज़ी सी लगती है, ऐसा लगता है ना कि मैं बनाऊँगी तो भी बन जाएगी, बट वो मुश्किल रहती है। फिर उसके बाद मैं देखी कि इतना सारा बर्तन था कि मुझे देखकर ही चक्कर आ रहा था। बट क्या करती, मुझे वॉश भी करना था तो मैं सोची कि मैं जल्दी से वॉश करती हूँ। फ़ौरन से वॉश की। वॉश करने के बाद मैं देखी कि मम्मा बना रही थी राइस, तो मैं सोची वो भी मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो अच्छे से वॉश की। वॉश करने के बाद यहाँ पे थी अनियन। फिर से अनियन क्यों थी दोबारा से आप लोग को मैं अभी बताती हूँ, बस आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो बस जैसे ही अनियन फ्राई हो गई उसमें ऐड हुआ एग, क्योंकि एग बनाना था। तो जब अनियन फ्राई होती है ना तो मैं थोड़ा सा 2-3 दफ़ा मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके बाद जो भी रेसिपी एकदम कंप्लीट हो गई वो मैं ही बनाई हूँ। तो बस टैलेंट ही ऐसा ही, क्या ही कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पे थी सोयाबीन जो कि आप लोग को पता है। तो यहाँ पे ना मन कर रही थी आज सोयाबीन का, तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग से भी शेयर कर देती हूँ। आई थिंक मैं कभी आप लोग से शेयर इसकी रेसिपी नहीं शेयर की हूँ, बट इसमें मैं शेयर अच्छे से करूँगी। तो सबसे पहले वाटर में सोयाबीन को ऐड कर देना है और कुछ टाइम बाद उसको निकालना है, क्योंकि जब तक कि वाटर में ऐड नहीं करेंगे तो वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहेगी। फिर उसके बाद बॉयल करना है पोटैटो को। पोटैटो जैसे ही बॉयल हो जाएगा उसको चॉप करना है। पहले उसको अच्छे से क्लीन करना है, फिर उसके बाद इसको चॉप करना है। मैं सॉरी पहले ही बोल दी। तो आप लोग पहले इसको क्लीन करिएगा, फिर उसके बाद उसको चॉप करिएगा। जैसे ही मैं पोटैटो को क्लीन कर रही थी तो मुझे चक्कर आने लगा, और चक्कर आने का रीज़न ये था कि मैं कल दवा खाई थी, तो मैं सिरप ली थी और डॉक्टर मुझे जितना बताए थे तो मैं उतना नहीं ली थी, क्योंकि मैं टेंशन में थी तो मुझे समझ में नहीं आया और मैं फ़ौरन से सिरप ली और फिर थोड़ा ज़्यादा ही ले ली। और फिर उसके बाद मुझे आज मॉर्निंग से इतना चक्कर आ रहा है कि मैं ओनली 5 मिनट्स भी खड़े नहीं रह सकती थी। तो इसीलिए मुझसे जितना हुआ, मैं जितना भी हो सका मैं आप लोग से दिखाई, बताई और शेयर की। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था कि मैं थोड़ा-सा भी खड़ी हो रही थी तो मुझे ब्लर ब्लर दिख रहा था और फिर ऐसा लग रहा था कि अभी मैं गिर ही जाऊँगी। तो बस ये सोयाबीन जब फ्राई हो रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट आप लोग जब सोयाबीन को वाटर में रखेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसको पहले फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने के बाद ही सोयाबीन बनेगी। और फिर उसके बाद एक कढ़ाई में अनियन ले लीजिएगा, उसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वो भी फ्राई हो जाएगी तो पोटैटो को और सोयाबीन को उसमें ऐड करके फिर मसाला वगैरह जो भी कुछ रहता है सारा कुछ इसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप लोग को पता है मैं सोची थी कि जब सोयाबीन रेडी हो जाएगी तो मैं उसके बाद फुल अच्छी तरीके से आप लोग से वीडियो शेयर करूँगी, बट मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं बोली हूँ ना कि जब तबीयत ख़राब रहती है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करने का मन करता है, यहाँ तक कि फ़ोन भी उठाने का नहीं। तो बस मेरा मूड किया मैगी खाने का। मैं सोची कि ज़िंदगी में तो इतनी टेंशन चल ही रही है और ज़िंदगी में क्या ही मैं कहूँ, यहाँ पे मेरी सिज़र भी जो थी उसकी भी लाइफ में लग रहा है टेंशन ही चल रही थी। तो बस इसीलिए मैं अपने हाथों का यूज़ की और फिर जो भी थी हर एक पैकेट्स को ओपन की और ओपन करने के बाद उससे मसाला निकाल रही थी, क्योंकि जब मसाला एक साइड रख देते हैं ना तो फिर बहुत आसान रहता है कि उसको कट करके फिर फ़ौरन से सारा मसाला को ऐड करें और फिर मिक्स करें। तो अब इसमें जो भी कुछ ऐड होगा मैं सारा कुछ पहले निकालूँगी, क्योंकि अभी अनियन भी ऐड होगी और ग्रीन चिल्ली भी ऐड होगी, सॉल्ट भी ऐड होगा। और पता है जब भी मैं मैगी बनाती हूँ ना या फिर कोई भी चीज़ ऐसी बनाती हूँ तो मैं मसाला वगैरह सारा कुछ पहले चॉप करके ऐड करके मैं एक साइड में रख देती हूँ। फिर उसके बाद कढ़ाई रखती हूँ, फिर ऑयल रखती हूँ, क्योंकि ऐसे जब आप लोग कर लेंगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जब आप लोग ऐसे एक साइड में रख लेंगे तो ना तो फिर कोई भी चीज़ कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं भी भूलती नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहले ही सारा कुछ मसाला वगैरह सारा कुछ मैं पहले ही रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला था, अभी मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद अभी अनियन भी चॉप करनी है, ग्रीन चिल्ली भी ऐड करनी है। वैसे मैं ग्रीन चिल्ली ना बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ली भी थी, बट उसमें से ना मेरी मम्मा मुझसे बोली कि थोड़ा सा निकाल दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि तुम्हें खाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोची क्यों ना मैं बात मान ही लेती हूँ, ऐसे मान लेनी चाहिए बात। तो मैं सोची हो सकता है ऐसे ही हो, तो मैं इसीलिए मैं जैसे ही चॉप की तो फिर उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली निकाल दी। और बहुत ज़्यादा मुझे भी लग रही थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद भी है, तो इसीलिए मैं सोची हो सकता है कि उसके हिसाब से सही हो। बट यहाँ पे मेरी ग्रीन चिल्ली, अनियन सारा कुछ मसाला वगैरह अच्छी से रेडी हो गया था। तो बस जैसे ही रेडी हुआ तो मैं एक कढ़ाई ली। कढ़ाई लेने के बाद उसमें मैं पहले ऑयल रखी। ऑयल जैसे ही हीट हुआ उसके बाद मैं ग्रीन चिल्ली, अनियन और फिर मसाला सारा कुछ मैं उसमें ऐड करने लगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसमें सारी मैगी को भी ऐड करूँगी और फिर उसके बाद वाटर भी ऐड करूँगी, सॉल्ट भी ऐड करूँगी। वैसे जब भी मैं मैगी बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है इतना सिंपल है, बट क्योंकि मैं सारा कुछ पहले ही प्रॉपर्ली रेडी कर लेती हूँ ना तो इसीलिए मुझे टफ़ नहीं लगता है, बहुत ईज़ी सा लगता है। तो बस मैं जैसे
तो बस यहाँ पे मसाला सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर रही थी और पहले मैं मैगी को इसमें ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। और जब मैं मैगी और सॉल्ट ऐड कर रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, और मैं रीज़न भी तो आप लोग को बताई हूँ कि चक्कर आ रहा था। तो बस यहाँ पे मेरी मैगी बन रही थी, अभी अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी। तो और मैगी ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो 2 पैकेट एक्स्ट्रा थी, तो मैं सोची हो सकता है कि मेरे अगले दिन के लिए काम आ जाए, क्योंकि मुझे हमेशा ही मन करती रहती है मैगी। तो बस उसके बाद मेरी मैगी भी रेडी हो गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। इसका कलर भी बहुत परफेक्ट आया था, इसका टेस्ट भी एकदम डन था और स्पाइसी भी ना एकदम परफेक्ट थी। वैसे मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा ग्रीन चिली ऐड कर लेती तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाती, बट जितनी भी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मैं खाई पी एंजॉय की। फिर उसके बाद मैं समोसा खाने लगी, क्योंकि आफ्टरनून की टाइम ख़त्म हो गई थी और इवनिंग टाइम ऑन हो गई थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं समोसा खाती हूँ। वैसे तो मुझे पता ही है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। तो बस कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है कि लाइफ को जीने का मन नहीं कर रहा है, बट जी रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, फिर अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।